हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 10 कराने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। यहाँ पर बोला गया है कि एक बिंदु है जो 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं 3,6 और -3,4। एक बिंदु मैंने ले लिया 3,6 और दूसरा बिंदु ले लिया -3,4। इसका नाम मैं दे देता हूँ P और इसका दे देता हूँ Q। x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो एक यहाँ पर मैं बिंदु ले लेता हूँ जिसका नाम मैं ले लेता हूँ A, और इस बिंदु के निर्देशांक दिए हैं x, y। ध्यान से समझिएगा वीडियो। क्या कह रहा है, x, y जिसका नाम मैंने ले लिया बिंदु A 3,6 -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो ये वाली दूरी इसके कैसी होगी, बराबर होगी। A से P तक की दूरी और A से Q तक की दूरी कैसी होगी, समान होगी। तो x और y में आपको संबंध बताना है। आपको प्रश्न समझ आ गया। मैंने क्या किया, एक रेखा ले ली, इसमें एक बिंदु ले लिया 3,6 जिसका नाम मैंने दे दिया P। दूसरा बिंदु मैंने ले लिया Q जिसके निर्देशांक दिए -3,4। और यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम मैंने दिया A जिसके निर्देशांक दिए x, y। और ये A बिंदु P और Q से समान दूरी पर स्थित है, मतलब ये वाला भाग इसके कैसे होगा, बराबर होगा। अब देखिएगा प्रश्न को। तो आंसर में आपको किस तरीके से लिखना है, बिंदु A P और Q से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे बिंदु A जिसके निर्देशांक दिए x, y, P जिसके निर्देशांक 3,6 तथा Q जिसके निर्देशांक दिए -3,4 से समदूरस्थ है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आने वाली है। तो बिंदु A P से और Q से समान दूरी पर स्थित है, मतलब PA बराबर क्या होगा, AQ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, PA बराबर AQ। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर PA ज्ञात करेंगे, फिर AQ ज्ञात करेंगे। पहले मैं P और A ज्ञात करूँगा। तो हम P के निर्देशांक ले लेते हैं।
पी के निर्देशांक यहाँ क्या दिए हैं 3,6 और ए के निर्देशांक क्या दिए हैं x,y। तो मुझे क्या ज्ञात करना है पी ए ज्ञात करना है। तो पी ए बराबर पी ए मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसका एक सूत्र होता है वर्गमूल किस तरीके से हम करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले में से पहला माइनस कर देंगे तो 3 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा वर्ग, बीच में क्या आता है प्लस, दूसरे में से दूसरा माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस बाई घात कितनी आएगी 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब आगे हम चलते हैं। तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल। अब ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर क्या दिया है 3 माइनस एक्स की घात 2, 3 माइनस एक्स की घात 2। पहले पद को ए मान लेना है, माइनस है तो माइनस, दूसरे पद को बी मान लेना है, घात 2 है तो 2, और ए माइनस बी की घात 2 का हम सूत्र लगा देंगे। क्या होता है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2 ए बी। ए की जगह कितना रख देंगे 3, ए बराबर क्या रख देंगे 3, कोमा बी बराबर क्या रख देंगे x, बी बराबर x। ये सूत्र में हमें मान रख देना है। नीचे लिखना हो तो नीचे लिख सकते हैं, ऊपर लिखना हो तो ऊपर लिखें। ए की जगह ए का मान कितना दिया है 3 घात 2 प्लस बी की जगह क्या लिखना है x घात 2 माइनस 2 है तो 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, ए की जगह ए का मान 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, बी की जगह बी का मान x। तो 3 माइनस एक्स की घात 2 का मान मुझे मिल गया, कितना मिला 3 की घात 2। तो यहाँ लिख देंगे 3 की घात 2 प्लस x की घात 2, माइनस है तो माइनस 2 गुणा 3 गुणा x। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 6, x है तो x। आगे हम हल कर लेते हैं। क्या आएगा पी ए बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल, 3 की घात 2 को हम हल करेंगे तो क्या आएगा 3 घात 2 है तो 3 का 2 बार गुणा कर देंगे, 3 तिया कितना आएगा 9 प्लस x की घात 2 माइनस 6x। इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से मैंने पी ए का मान ज्ञात कर लिया। मैंने किसका मान ज्ञात कर लिया पी ए का। अब मैं किसका मान ज्ञात करूँगा ए क्यू का। अब किसका मान ज्ञात करना है मुझे ए क्यू का, ए और क्यू। तो निर्देशांक मैं लिख देता हूँ। ए के निर्देशांक क्या दिए हैं x, y। अगर आपको पता नहीं चल रहा हो तो देखिएगा। ए के निर्देशांक यहाँ पर क्या दिए हुए हैं देखिएगा भाई।
ए के निर्देशांक दिए हैं एक्स वाई, तो यहाँ ए के निर्देशांक मैं लिख देता हूँ एक्स कोमा वाई, और क्यू के निर्देशांक लिख देता हूँ -3 कोमा 4। तो यहाँ पर मुझे क्या ज्ञात करना है, ए क्यू ज्ञात करना है। ए क्यू मतलब ए से क्यू तक की दूरी। ए क्यू बराबर, अब ए से क्यू तक की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या होगा, वर्गमूल पहले में से पहला माइनस करेंगे, तो पहला यहाँ क्या दिया है x, यहाँ पर पहला क्या दिया है -3, माइनस है तो कोष्टक में लिखेंगे। पहले में से पहला माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, घात क्या आएगी 2, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो क्या आएगा y-4 की घात 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ए क्यू बराबर क्या आएगा, वर्गमूल x है तो x, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 3 है तो 3, घात 2 है तो 2, प्लस y-4 की घात 2। तो ए क्यू बराबर क्या आएगा, वर्गमूल हमने यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर दी भाई, तो उन्हें सुधार लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 - x की घात 2 को हल किया तो ये आया, प्लस है तो प्लस आएगा। 6 - y की घात 2 को हल नहीं किया था तो हम कर लेते हैं, किसे 6 - y की घात 2। पहला हम a मान लेते हैं माइनस, दूसरा b मान लेते हैं, घात 2 है तो 2 आएगा। सूत्र क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 -2ab। a की जगह आपको 6 लिखना है, b की जगह आपको y लिखना है। अब आपको क्या करना है, सूत्र में मान रख देना है। यहाँ पर a की जगह 6, घात 2 है तो 2, प्लस b की जगह y, घात 2 है तो 2, -2 गुणा a की जगह a का मान 6, b की जगह b का मान y रख देंगे। इस प्रकार से 6 - y की घात 2 का मान मुझे मिल गया। तो मुझे 6 - y की घात 2 का मान मिल गया 6 की घात 2, प्लस y की घात 2 माइनस 2 छंग कितना हो जाएगा 12, y है तो y। इस लाइन को मैं कट कर देता हूँ और इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं आगे। इसी प्रकार से यहाँ पर x + 3 की घात 2 को हल करेंगे, तो x + 3 की घात 2 को जब हम हल करेंगे तो पहले को a मानना है, प्लस दूसरे को b मानना है, घात 2 है तो 2। इसका सूत्र होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो a की जगह आपको x लिखना है, कोमा b की जगह आपको 3 लिखना है। a की जगह आपको क्या रखना है, x घात 2, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस b की जगह आपको 3 लिखना है,
घात 2 है तो क्या आएगा 2, प्लस 2 है तो 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा ए की जगह ए का मान रखेंगे x, गुणा बी की जगह बी का मान रखेंगे 3। इस प्रकार से x प्लस 3 की घात 2 का मान मुझे मिल गया। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की घात 2 प्लस 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6, एक्स प्लस है तो क्या आएगा प्लस। इसी प्रकार से इसे भी मैं हल कर लेता हूँ। y माइनस 4 की घात 2, क्या दिया है, y माइनस 4 की घात 2, y माइनस 4 की घात 2। पहले को मैं मान लेता हूँ a माइनस दूसरे को मान लेता हूँ b, घात 2 है तो 2। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a बराबर क्या है y, b बराबर कितना दिया है 4। तो a की जगह y रखना है और b की जगह 4। a की जगह y रखना है, घात 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, b की जगह 4 रखना है, घात 2 है तो 2, माइनस 2 गुणा कोई चिन्ह नहीं, गुणा a की जगह a का मान y, गुणा b की जगह b का मान 4। तो y माइनस 4 की घात 2 का मैंने मान निकाल लिया, वो हम रख देते हैं। कितना आया, y की घात 2 प्लस 4 की घात 2 माइनस 2 चौकू कितना हो जाएगा 8y। अब आपको यहाँ पर दिया क्या था, पी ए बराबर ए क्यू। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पी ए बराबर ए क्यू। अब हम क्या करेंगे, पी ए की जगह पी ए का मान रख देंगे। देखिएगा, पी ए की जगह पी ए का मान रख देंगे, ए क्यू की जगह ए क्यू का मान रख देंगे। तो पी ए का मान यहाँ पर आपको दिया है, वो हम रख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y बराबर ए क्यू की जगह ए क्यू का मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8y। अब देखिएगा, अब यहाँ क्या करना है आपको, जो भी बराबर बराबर का चिन्ह यहाँ दिया है, जो भी समान हो वो कट जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले वर्गमूल से वर्गमूल का निशान काट देंगे, या ये भी लिख सकते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। हम डायरेक्ट वर्गमूल से वर्गमूल का निशान काट देते हैं। अब आगे हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है 3 की घात 2, तो 3 का 2 बार गुणा करना है, मतलब 3 गुणा 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 9 प्लस x की 2 माइनस का 6x प्लस, अब यहाँ पर आपको दिया है 6 की घात 2, तो 6 का 2 बार गुणा करना है, 6 छंग कितना हो जाएगा 36
प्लस बाई की घात 2 माइनस 12y बराबर, यहाँ पर आपको दिया है x की घात 2 प्लस 3 का 2 बार गुणा करना है, तो यहाँ आपको पता है 3 का गुणा 2 बार करेंगे, 3 दिया कितना हो जाएगा 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 की घात 2 मतलब 4 का 2 बार गुणा करना है, 4 चौक कितना आएगा 16 माइनस 8y। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बराबर का चिन्ह हो, कुछ भी समान हो कट जाएगा, लेकिन चिन्ह भी समान होने चाहिए, संख्याएं भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस का, इधर भी प्लस का 9 है, बराबर के इधर भी प्लस का 9 है, तो प्लस 9 से प्लस 9 कट गया। इसके आगे कुछ नहीं प्लस, बराबर के इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, बराबर के इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये भी आपका कट गया। अब कुछ समान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी प्लस का वाई स्क्वायर दिख रहा है, ये भी आपका कट गया। ओके, तो आपको करना क्या है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब x और y में आपको संबंध ज्ञात करना है। तो सिंपल है एकदम, आपको क्या करना है कि बराबर में जो भी होता है सारा का सारा बराबर के इधर ले आना है, या बराबर के उधर ले जाते हैं हम, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो भी यहाँ पर दिया है इन्हें बराबर के उठा के उधर ले जाते हैं, अथवा ये इस साइड जो दिया है इसे बराबर के इधर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं बराबर के उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 आएगा। बराबर यहाँ पर दिया क्या है, बराबर के इधर देख लेते हैं क्या आएगा, 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। अब इन संख्याओं को बराबर के उधर ले जाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस का है, इधर किसका होगा, प्लस का 6x, यहाँ प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, यहाँ माइनस है, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, 0 बराबर, अब जुड़ रहा हो तो जोड़ देंगे, घट रहा हो तो घटा देंगे, ये भी x है, ये भी x है, यहाँ प्लस है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12x। अब बाई वाला देख लेते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस मतलब घटाना है, तो 12 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 4y। चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ है, बड़ी के साथ यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, प्लस। अब संख्याओं को देख लेते हैं, यहाँ प्लस का है 16 है, यहाँ माइनस का 36 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस मतलब घटाना है, तो 36 में से 16 घटाएंगे, कितना आएगा, 20। चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ है, बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। अब देख लेते हैं यहाँ कुछ कॉमन आता है कि नहीं आता है। अगर आपको ये आंसर लिखना है तो ये भी आंसर कैसा रहेगा, सही रहेगा। आगे आपको हल करना है, आंसर मिलाना, तो देखिएगा 12, 4 और 20 किस संख्या के पहाड़े में आती हैं, तो 4 के पहाड़े में सभी संख्याएं आती हैं। 4 दिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 4 क्या आ जाएगा, कॉमन, कॉमन का मतलब भाग देना, तो भाग दे देते हैं। 4 दिया 12, x है तो x प्लस 4 से 4 कट गया y माइनस 4 से ये कट गया 5 बार। इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, क्या आएगा, गुणा। 0 ये गुणा वाला भाग में आ जाएगा,
तो इधर क्या बचेगा, 3x प्लस वाई माइनस 5। और जीरो में किसी का भाग देते हैं, जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो जीरो आता है, बराबर क्या आएगा, 3x प्लस वाई माइनस 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। इसी प्रकार के इस चैप्टर के आप अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अथवा आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो लगातार मिलते रहें। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक करने में तो कुछ जाता ही नहीं है, तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो 7.2 में।